नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है स्वदेशी पर संग्राम क्यों। जी हां, यह सवाल अब अहम हो चला है। दरअसल कांग्रेस स्वदेशी अभियान के बहाने बीजेपी को निशाने पर ले रही है। कभी मेक इन इंडिया पर सवाल खड़े कर रही है तो कभी पीएम मोदी के कपड़ों को विदेशी बताकर तंज कसा जा रहा है। कांग्रेस तो मोदी के चीन दौरे को भी स्वदेशी अभियान के खिलाफ देख रही है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस विदेशी संस्कृति को मानने वाली पार्टी है, इसलिए वो इस तरह की बातें करती है। कुल मिलाकर स्वदेशी अभियान पर सियासी घमासान छड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। स्वदेशी अभियान पर घमासान। प्रदेश की सियासत में बयानों का तूफान। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। पीएम मोदी की इसी अपील के बाद देश भर में स्वदेशी अभियान की चर्चा है, लेकिन देश के दिल मध्य प्रदेश में स्वदेशी पर सियासी बवंडर उठ रहा है। दरअसल कांग्रेस इस अभियान के सहारे बीजेपी को घेरने का मौका तलाश रही है। यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं ने स्वदेशी अपनाओ के इस नारे पर हमले तेज कर दिए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीएम मोदी के चश्मे, उनके सूट समेत दूसरी चीजों को विदेशी बताया और आरोप लगाया कि मोदी का मेक इन इंडिया असफल रहा। उन्होंने तो पीएम मोदी के चीन दौरे पर भी तंज कसा। एक नारा था बीजेपी का, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। उद्योगपति कई लग गए थे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। याद है नाटा जी? अब मेक इन इंडिया देखो आप, मोदी जी चश्मा पहनते हैं रेबिन का, ये अमेरिका का है। वो पेन लेते हैं, रखते हैं 1 लाख का, जर्मनी का है। वो सूट पहनते हैं अरमानी का 10 लाख का। अभी कोविड हुआ था, चाइना के माल का बहिष्कार, याद है आप लोगों को? बीजेपी वाले क्या कर रहे थे? चाइना के माल का बहिष्कार। अब वो चाइना के प्रधानमंत्री के कदमों में लौट रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। सदी बदली, सरकारें बदली, लेकिन स्वदेशी का विचार कभी मरा नहीं। लेकिन अब अमेरिका से तनातनी के बीच फिर से मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया गया है। इसलिए कांग्रेस इस मंत्र को बीजेपी की असफलता बताने में जुटी है। वही कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। क्या कुछ आरोप बीजेपी ने लगाए, वो सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी मूल रूप से विदेशी संस्कृति की पार्टी है। चाइना से चंदा लेने वाले कांग्रेस के नेता, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले कांग्रेस के नेता, तो आज जब प्रधानमंत्री जी स्वदेशी का आह्वान करते हैं और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत भारत को बनाया है, तो ऐसे में कांग्रेस के नेता परेशान और बेचैन है, इसलिए उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। अरे स्वदेशी का पालन तो सभी को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कब तक चाइना और पाकिस्तान की दलाली करती रहेगी? स्वदेशी को लेकर दोनों ओर बयानों के बाढ़ चल रहे हैं, लेकिन मेक इन इंडिया पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को अपने शासनकाल को भी देखना चाहिए कि उसने अपने समय में परिस्थितियां क्यों नहीं बदली। पीएम मोदी के कपड़ों को विदेशी बताने से पहले जीतू को राहुल गांधी की टी शर्ट की ब्रांड और कंपनी कहां की है, ये भी जान लेना चाहिए था। खैर, स्वदेशी अभियान पर प्रदेश में सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है, जो आगे कहां तक जाएगी ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कांग्रेस स्वदेशी अभियान पर सवाल क्यों उठा रही है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस बीजेपी को निशाना बनाने के लिए स्वदेशी अभियान का विरोध कर रही है? तीसरा सवाल, प्रदेश में शुरू हुई स्वदेशी की सियासी जंग आगे क्या रंग दिखाएगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता योगेश गुप्ता, कांग्रेस नेता डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, शुरुआत भी आपसे ही करते हैं। आपने अभी सुना होगा, कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों का एक ही नारा था, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, और चाइना के आइटम का विरोध कर रहे थे, सामानों का विरोध कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे कोरोना काल के दौरान। अब उसके चरणों में लोट लगा रहे हैं।
सीधा सीधा आरोप है। पीएम के कपड़ों से लेकर चश्मे से लेकर पेन तक विदेशी है। दीजिए जवाब। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो निश्चित रूप से भर्त्सना योग्य इसलिए है कि इनको एक तो प्रधानमंत्री के बारे में जो ये अपशब्द कहते हैं कि चरणों में लोट लगा रहे थे, ये प्रमुख समाचार पत्रों में छपा है, ये फोटो है, इसमें कहीं दिख रहा है कि चरणों में लोट लगाए हुए हैं। मिडिल में है हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश की दो महाशक्तियों के बीच में है। एक महाशक्ति के साथ उनकी कार शेयर कर रहे हैं जिसमें वो किसी को बैठने नहीं देते। तो वैश्विक स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाने वाले माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तीसरी बहुत जल्दी बनने जा रही है। चाइना में जाकर मोदी जी ने इस बात का ऐलान किया। तकलीफ कांग्रेस पार्टी की यह है कि 55-60 सालों तक अपने निकम्मे शासन के कारण न केवल मध्य प्रदेश को बल्कि भारत को वैश्विक पटल पर पिछाड़ कर रखा। क्या कारण है? अगर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे पीछे जाकर कि जो काम पिछले 11 सालों में हुए 55-60 सालों में क्यों नहीं हुए। अब इनको माननीय मोदी जी के कपड़े, जीतू भाई को देखना चाहिए कि आज भारत से कपड़ा का निर्यात अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री सहित कम से कम 60 से 70 विदेशों में निर्यात हो रहा है भारत से। तो भारतीय कपड़े की जब इतनी वैल्यू विदेशों में है तो मोदी जी बाहर का कपड़ा क्यों पहनेंगे? तो इनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। क्या जीतू जी को मालूम है कि वो चश्मा इटालियन है? आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद तो छोड़िए, अपने इंदौर, भोपाल में हाई क्लास क्वालिटी के चश्मे मिल जाते हैं। तो बात वो करें जिससे जनता के बीच में मैसेज जाए। आप प्रधानमंत्री को टारगेट बनाकर उनके बारे में अमर्यादित टिप्पणी कर देश का अपमान ही कर रहे हैं, क्योंकि वो 140 करोड़ देशवासियों के नेतृत्व करता माननीय प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। तो उनके बारे में कम से कम एक मर्यादित भाषा शैली में अगर आप अपना कमेंट देंगे तो वो भी जनता के बीच में जाएगा। मगर क्या करें, जब युवराज जी ऐसा है तो प्रजा ऐसी ही होगी। तो सिंपी जी, कांग्रेस, ठीक है, जवाब ले लेता हूं। सिंपी जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करना कि देश का प्रधानमंत्री चाइना में उनके चरणों में लौट रहा है? इस तरह की भाषा क्यों? और स्वदेशी का विरोध कर रहे हो आप, कहीं बीजेपी का विरोध करते करते स्वदेशी का विरोध तो नहीं करने लगे? क्योंकि महात्मा गांधी भी चाहते थे स्वदेशी अपनाओ, और वो कह रहे हैं कि ये कह रहे थे स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। तो आप लोग नहीं चाहते हो क्या स्वदेशी अपनाए? आप लोगों का मूल मंत्र नहीं है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो जी। अब आ रही है आवाज हमारी? जी आ रही है, बोलिए जी। हाँ, तो पहले तो हम आपके दोनों आरोपों को सिरे से खारिज कर देते हैं। देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जब सार्वजनिक मंच से ये कहते हैं कि कौन है वो कांग्रेस की विधवा जिसके खाते में पैसा जाता है, वैराग्य झेल रही हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के लिए यदि वो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं तो ये स्वागत योग्य तो है नहीं। और जहां तक बात है स्वदेशी की, तो जिनके आदर्शों पर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने स्वयं असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी अपनाओ को एक राष्ट्रीय नारा बनाया था और हम भी उसी अवधारणा पर चलने वाली पार्टी है। विरोध स्वदेशी का नहीं है, विरोध है भाजपा की नीतियों का, जो आत्मनिर्भर भारत बनाते बनाते इंपोर्ट फ्रॉम चाइना की राह पर चल चुके हैं। देखिए, अगर हम आर्थिक रूप से बात करें तो जो व्यापारिक घाटा भारत आज चीन के साथ फेस कर रहा है वो $99 बिलियन का है। हम चाइना से कितना आयात करते हैं? लगभग $113 बिलियन, और हम निर्यात कितना करते हैं? मात्र $14 बिलियन का। और ये जो कह रहे हैं कि हमने एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है भारत को, तो 2014 में जब इन्होंने ये लोगो लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत का, मेक इन इंडिया का,
उस समय इन्होंने ही प्रस्तावित किया था कि 2022 तक इनका लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का कि जो मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज है जीडीपी में वो 25% होना चाहिए। लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 में आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग से हमें जीडीपी कितनी मिल रही है, 17% की। और जो आदरणीय गुप्ता जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी सरकारों में 50-60 वर्षों में क्या किया, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी जो मैन्युफैक्चरिंग का श्रेय था जीडीपी में वो लगभग 16-17% था। और जो ये स्वदेशी अपनाओ की बात करते हैं तो 2019 में लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भर भारत के नाम पर वोट बटोर रहे थे, उस समय हमारी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का श्रेय कितना था, मात्र 13%। तो आप और ऊपर से अगर आप वैश्विक स्तर पर बात करें तो चाइना का परसेंटेज कितना है निर्यात का, वो 27% का आज वैश्विक बाजार निर्यात करता है। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं आपको चाइना पे, उनके जाने पे इतनी आपत्ति है, वो कह रहे हैं आप चाइना की और पाकिस्तान की दलाली करते हैं, वो आपने चंदा लेते हैं चाइना से, वो तो कह रहे हैं चीन से चंदा लेते हैं आप लोग। ये तो देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, यही आरोप हम उनके ऊपर पलट कर वापस कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की मदद करता है, नहीं हम कोई चंदा नहीं लेते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा रखते हैं, हम अपनी मेहनत और संघर्ष पर भरोसा रखते हैं, हमें चीन के चंदे की आवश्यकता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी लेती होगी। क्या होता है ना, जैसी नजर होती है वैसा नजरिया होता है। तो खैर चंदा बंदा हम किसी से नहीं लेते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना पाकिस्तान की मदद करता है, जो उनको ये बताता है कि जो भारत के डिप्लॉयड्स हैं वो कहां कहां हैं, वो उन्हें लाइव इनपुट्स देता है, जो हर तरीके से चाइना जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, आज मोदी जी उनके साथ कौन सी मित्रता निभा रहे हैं, इस पर आपत्ति हमें क्यों नहीं होगी। लेकिन मूल मुद्दा अगर स्वदेशी का तो है, आप तो होते हमने तो चाइना के आमंत्रण पर आप होते तो नहीं जाते, आपकी सरकार के प्रधानमंत्री होते तो नहीं जाते। जब हम देखिए भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मसले पे समझौता नहीं किया है। तो आज कौन सा समझौता होगा? समझौता साइन करने वाली थी तो आज कौन सा समझौता होगा पाकिस्तान से? वो चाइना क्या करने गए हैं, आज वो चाइना क्या करने गए हैं, आप बताइए ना, वो चाइना से कौन से हल लेकर आएंगे अप्रैल 2020 से? ठीक है, जवाब दे रहे हैं गुप्ता जी, बता दीजिए भाई चाइना क्यों गए, आज क्या हल लेकर आ रहे हैं वहां से? जवाब ले लीजिए। देखिए, जब पूरे विश्व में ट्रंप टैरिफ के माध्यम से हाहाकार मचा हुआ है, और निश्चित रूप से जो मैंने अभी बताया कि कपड़ा उद्योग जो हमारा निर्यात का एक बड़ा वो है, वो प्रभावित हो रहा है उससे, तो हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको इस जो उथल पुथल भरे माहौल में संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की है कि नहीं? माननीय मोदी जी की है कि नहीं? देखिए, देश में आज प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक ऐसा नेता मिला है जो निश्चित रूप से जिसकी प्राथमिकता ये रहती है कि प्रथम भारतीय और भारत के जो नागरिक हैं उनके हितों का वो सीधा सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद कर रहा था चीन, तो फिर आप लोग वहां क्यों गए प्रधानमंत्री वहां? मैं बता रहा हूं ना, जवाब उसी का जवाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री चीन इसलिए गए कि एससीओ का जो संगठन है उसमें इंडिया सहित 20 से 22 देशों का एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा गठजोड़ है, और निश्चित रूप से ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये संगठन के द्वारा आयोजित जो मीटिंग थी, इसमें बड़े सुखद परिणाम मिले। आज भारतीय मुद्रा में व्यापार हो रहा है जो 55-60 सालों में पुरानी कांग्रेस की सरकार सोच भी नहीं पाई। आऊंगा सिंपी जी, आपके पास आऊंगा। तो ठीक है, निश्चित रूप से मोदी जी का एक मंत्र है, मूल मंत्र, आपदा में अवसर। ठीक है, तो आपदा आई, मैं आ रहा हूँ, दूसरे दौर में आ रहा हूँ योगेश जी। ठीक है, अवसर के आ गए आपका जवाब। ठीक है, रशिया चाइना एक बड़ा बाजार है, बड़ा मार्केट है, इस बात की आप अनदेखी नहीं कर सकते हो, और हमारे उत्पादकों को एक ऐसा ठीक है योगेश जी, ठीक है, उनका उत्पादक। लेकिन आशीष जी, जब पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया देख रही है कि चीन में 3 महाशक्तियां मिल रही हैं, उसका असर क्या होगा अमेरिका पर, ऐसे में कांग्रेस को चीन जाने पर आपत्ति क्यों प्रधानमंत्री के? दूसरा, स्वदेशी तो कांग्रेस का भी नारा था, स्वदेशी अपनाइए शुरू से लेकर, तो क्या बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस स्वदेशी का विरोध करने लगी क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही आशीष जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी देखिए,
देखिए, स्वदेशी का मुद्दा और चीन की बात तो ये दोनों बातें जो है अपनी अपनी जगहों पर सही है, लेकिन तात्कालिकता और सामयिकता की दृष्टि से खरी नहीं है। भी सवाल ये है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें कि 3.5 दशक पहले जो रशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने नारा दिया था भारत, चीन और अमेरिका की दोस्ती के लिए त्रिकूट बनाया था, त्रिकूट कहा गया था, लेकिन वो चला नहीं। तो अभी भी जो ये स्थिति बनी है भारत, चीन और रशिया वाली, ये भी चलने में सिर्फ बेहद शंकाएं हैं। इसलिए क्योंकि भारत और चीन के बीच कभी आपसी विश्वास नहीं है। गलवान घाटी का तो ताजा मामला, इसके पहले सीमा को लेकर विवाद है। तो मजबूरी में जब ट्रंप ने कहा कि मैं 200% टैरिफ दूंगा चीन से, तो चीन भारत की तरफ देख रहा है, थोड़ा नर्म हो रहा है। भारत को समस्या है अमेरिका के साथ, तो भारत को अपना बाजार और अपना उत्पाद खपाना है। तो ये मजबूरी का गठबंधन है। सवाल है इसकी बहुत लंबी स्थितियां नहीं बनेगी। ये पहले भी 3.5 दशक पहले कामयाब नहीं हुआ है। तो इस नाते विरोध किया जाना एक अलग बात है, और परिस्थितियां क्या है उसके चलते सरकार जो रास्ता निकाल रही है वो अलग बात। तो इस रास्ते पे चल, और वो तो कोई भी सरकार होती यही रास्ता निकालती। मैं वही कह रहा हूँ कि इस समय रास्ता निकालना अलग बात है। तत्कालिक तौर पर ये रास्ता निकाल के कुछ समय के लिए कुछ थोड़ी सी स्टैंडिंग हमारे उद्योगों को दे दी जाए, वहां तक ठीक है, लेकिन ये लंबा नहीं है और ये लंबा नहीं चलेगा। तो भारत में जो स्वदेशी की बात आप कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब सरकार पिछले कई सालों से ग्लोबलाइजेशन का दौर चला रही है, उस पर चल रही है, तो एकदम से लोकलाइजेशन जो है थोड़ा मुश्किल है। आप क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जिस विमान से यात्रा करते हैं बोइंग कंपनी का है, तो हर चीज में, और ये नहीं है जो कांग्रेस के भी लोग जाएंगे वो भी तो उनको कहीं ना कहीं विदेशी उस पर, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। तो इस स्थिति में पिछले 10 साल में मेक इन इंडिया प्रोग्राम यदि वाकई बहुत अच्छा चला होता है, तो तमाम तरह की बातें आ जाएंगी। खरगे जी का मफलर आ जाएगा, कितने $1 का था, तो और राहुल गांधी की टी-शर्ट आ जाएगी। आप तो आप जो पहने हैं, जो माइक लगाए हैं, जो मेरे पास मोबाइल है, वो क्या है? बिल्कुल। तो फिर क्या करें, तो सब छोड़ दें। तो रास्ता निकालने के लिए अभी तत्कालिक तौर पर ठीक है, लेकिन ये चीजें बहुत लंबे अभ्यास मांग रही हैं और एक लंबी तैयारी मांग रही है। ये अगर कांग्रेस ऐसा कह रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी सियासत करेगी, लेकिन कुछ मुद्दों पर तो छोड़ देना चाहिए ना आशीष जी, सियासत नहीं राष्ट्रहित में तो छोड़ना ही चाहिए ना। नहीं, इस पे छोड़ना चाहिए निश्चित तौर पर। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों इस पे डिपेंड करते हैं। लेकिन एक ऐसी दोस्ती जो कई बार टूट चुकी है और कभी जिन पे भरोसा ही नहीं है, उसलिए उस नाते से ये चीजें, मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ कि ज्यादा लाभकारी नहीं बनी। तो अरे लेकिन पाकिस्तान से तो बार बार टूटती है ना, बार बार आतंकवाद आता है, तब भी तो हम बस लेकर जाते हैं, शांति की बात करते हैं। कोशिश करने में क्या बुराई? भारत की दोस्ती कब रही पाकिस्तान से? नहीं, हमने कोशिश तो की है ना, तो यहाँ भी कोशिश हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को, चाहे कोई भी सरकार होती, कांग्रेस होती तो भी ये कहता, भाजपा होती तो भी, बिना छुई मुई बने एक ठोस प्लान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि ये परिस्थितियां बहुत आगे हैं, हमारा विरोध हो रहा है, इससे कुछ नहीं है। आप अपनी नीतियां बनाइए और उसका जवाब जो है वो अपनी नीतियों से, और उसकी जो मजबूती और उसकी नीतियों की सफलता से दूसरी पार्टी को दे दीजिए। तो ये सफलता ही तो है ना डिप्लोमेसी। क्या आज अमेरिका को पुनर्विचार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, वहां विरोध हो रहा है, तमाम देश एकजुट हो रहे हैं। अरे निश्चित यही तो रणनीति होती, तात्कालिक है, ये तात्कालिक है। चीन के साथ आप कितना भरोसा करेंगे? तो इसलिए लेकिन जिस पर भरोसा किया था, जब वो भरोसा तोड़ेगा तो कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना आपको। दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होगा ही। तो वही तो मजबूरी हो गई। हाँ, तो हाथ पे हाथ धर के तो बैठ नहीं सकते। जी हो गई जी, क्या कह रहे हैं आप? फिर मैं सिंपी जी के पास जा रहा हूँ। तो इनको चलना पड़ेगा। देखिए ब्रजेश जी, जैसा कि आशीष जी ने कहा कि नीतियां ऐसी बनानी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज ही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर की चिप का इनॉग्रेशन किया, मतलब देश में वो यूनिट चालू हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने 10 साल के कार्यकाल में इस प्रकार की सोच क्यों नहीं कर पाए? तो स्वदेशी अपनाओ कह नहीं रहे मोदी जी, लगातार इसके लिए प्रयासरत है मोदी सरकार, पर थोड़ा सा समय और लगेगा, लगभग मैं मानता हूं 4 से 5 साल का। निश्चित रूप से भारत वैश्विक पटल पर उभर कर आ रहा है, तेजी से आ रहा है, और हम एक दिन वो लक्ष्य हासिल करेंगे कि हर चीज भारतीय होगी और भारत का जो उत्पाद होगा वो वैश्विक बाजार में तहलका मचा रहा होगा। यही मोदी जी चाहते हैं, और इसी को आत्मसात करते हुए वो चाइना का जो एससीओ संगठन है, वहां पर एक डेवलपमेंट बैंक का भी उन्होंने प्रपोजल दिया है, जिसके लिए 2338 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें सदस्य जो 20 सदस्य देश
वो अपनी मुद्रा में ट्रेडिंग कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस संगठन के बीच में भी ड्यूरिंग दी सेशन मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकता, आतंकवाद और दोस्ती साथ साथ नहीं चलेगी। तो ये चीन को भी कड़ा संदेश दिया, चीन की धरती पर, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां मौजूद थे। तो निश्चित रूप से मोदी जैसा नेता गौरवान्वित करता है भारत। ठीक है, तो सिंपी जी, देश आगे बढ़ रहा है, चाहे स्वदेशी की डोर आपने थामी हो, उन्होंने थामी हो, तो अच्छा ही है ना। हर चीज में सियासत क्यों करना। देखिए योगेश गुप्ता जी जो यहाँ पर वक्तव्य दे रहे हैं, उस हर पंक्ति के अंदर इतना विरोधाभास है। एक तरफ ये कहते हैं कि आतंकवाद और दोस्ती साथ नहीं चल सकती है, तो फिर आप चीन के मुहाने तो प्रस्ताव पास हुआ ना वहां, वो आतंकवाद के खिलाफ बाकी के देशों, अमेरिका के साथ भी उन्हीं से कहलवा दिया ना, चीन से ही कहलवा दिया ना। परिस्थितियां चेंज होती है ना, टेरिफ लगा दिया था, चेंज होगी तो वक्तव्य भी चेंज होंगे ना। नहीं, हमें बोलने दीजिए ना। जब चेंज होगी, अरे गुप्ता जी थोड़े दिन बाद जो आपके संबंध अमेरिका के साथ बने हैं, ट्रंप को देखिए, सारी बातें चाइना के साथ भी हो जाएगी। नहीं गुप्ता जी, दिन में 20 बार चाइना भी अपनी स्टेटमेंट चेंज करेगा। कि वो मोदी जी को कह रहे हैं युद्ध हमने रुकवाया, मोदी जी एक ही बार जवाब नहीं दे रहे। यही स्टेटमेंट, एक मिनट हमें बोलने दीजिए। स्टेटमेंट चेंज कर रहा है आदरणीय गुप्ता जी, हमें बोलने दीजिए ना। यही ट्रंप था ना, नहीं हम देख रहे हैं, सुनिए ना, यही परिस्थिति की आवश्यकता के अनुरूप यही ट्रंप थे जिनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गुप्ता जी आप हमारे समय ले रहे हैं, प्लीज आदरणीय गुप्ता जी आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए, आ जाने गुप्ता जी हमारा समय ले रहे हैं। लेकिन सिंपी जी ऐसा भी क्या है कि ट्रंप बोलते हैं तो आप उस पर सहमत हो जाते हैं, उनकी बात को इतना वजन देते हैं। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, उस पर भरोसा नहीं है आपको। बोलते थे तो मोदी जी सहमत होते थे। नहीं, ये माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये मोदी जी ने कितनी बार यू टर्न मार रहा है। वही तो हम आपको कह रहे हैं कि कल तक आप जिस अमेरिका की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज आप उसी चाइना की तारीफ कर रहे हैं। कल यही चाइना अपना स्टैंड बदल देगा तो आप किसी तीसरे देश की तरफ चले जाएंगे। और आप ये उद्घाटन और सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। गुप्ता जी प्लीज, मुद्रा में होगा ये व्यापार। नहीं, एक मिनट, हमें हमारा पॉइंट रखने दीजिए। आप जो सेमीकंडक्टर्स, आप गलत बोल रही हैं, आप गलत बोल रही हैं। नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल राहुल गांधी के गले में ट्रंप अटक गया है। देखिए आपके गले में ट्रंप अटक गया है, क्योंकि आपने कहा था माय फ्रेंड मोदी जी के बयान के ऊपर जा रही है, तो ट्रंप आपके अटका है। परिस्थिति के अनुसार ट्रंप के ऊपर अपनी बातों को ढांकने के लिए चीन का सहारा ले रहे हैं, तो गलत आप कोई सहारा नहीं ले रहे हैं, चीन को सहारा दे रहे हैं। आज आप चीन की तारीफ कर रहे हैं, वो चीन जो पाकिस्तान का समर्थक है। और ये जो मेक इन इंडिया था, आपने इस पे जवाब नहीं दिया। ये मेक इन इंडिया जो आप समय मांग रहे हैं, तो 10 साल के लिए तो आप नहीं, सेमीकंडक्टर्स को रुक जाइए, आप सेमीकंडक्टर्स पे मत जाइए, आप अभी मेक इन इंडिया पे रहिए। मेक इन इंडिया के ऊपर, अरे आईफोन के नाम पे आप कहाँ तक महिमा मंडन करते सिंपी रहे जी, योगेश जी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर स्वदेशी पर घमासान नहीं होना चाहिए, सियासत कुछ मुद्दों को छोड़ देना चाहिए। जब देश हित की बात है, स्वदेशी कोई बीजेपी का अपनाया हो मूल मंत्र नहीं है। महात्मा गांधी से लेकर आज तक स्वदेशी की बात हो रही है, जिस तरह से स्वच्छता की बात होती है, तो इस पर विरोध क्यों? क्या पार्टी का विरोध करते करते स्वदेशी का विरोध करने लगी है कांग्रेस? और क्या चीन से आज जो संबंध बन रहे हैं, क्या कांग्रेस होती तो नहीं बनाती? यदि कोई एक देश आंख दिखा रहा है तो कूटनीति से उसे भी जवाब देना पड़ता है, चाहे किसी की भी सरकार रही। ऐसे मामलों में क्यों नहीं राजनीतिक दल एक होते हैं? क्या यहाँ भी वोट बैंक नजर आता है? बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। रात देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।